अथ, श्रुति ने स्वयं ही अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ का अभिप्राय है इसके पश्चात, आनंतर्य। दक्षिण मार्ग के निरूपण करने के पश्चात अब मार्गांतर आरंभार्थः अथ शब्द। अथ शब्द मार्गांतर का निरूपण करने के लिए, आरंभ करने के लिए श्रुति ने दिया, भाष्य ने भी दिया। अथ उत्तरेण, उत्तरेण अयनेन, अयन माने मार्ग। अब उत्तर मार्ग की कथा आरंभ होती है। क्या है ये उत्तर मार्ग? तो उत्तर मार्ग से कहाँ पहुँचता है जीव? बोलते हैं आदित्यम अभिजयन्ते उत्तरेण। उत्तर मार्ग से जो जीव है वो आदित्य लोक को विजय करता है, माने आदित्य लोक को प्राप्त कर लेता है। ये आदित्य लोक क्या है? प्रजापति जो मिथुनात्मक हैं उन्हीं का अंश है, एक हिस्सा है प्राणम। प्रजापते है अंशम प्राणम अत्तारम आदित्यम, ये सब एक अर्थवाची हैं। प्राण, आदित्य और अत्ता, आदित्य, ये सब इस लोक को वो प्राप्त कर लेता है उत्तर मार्ग से। बोले केन उत्तरेण, उत्तर मार्ग है क्या? केन? तो श्रुति ने स्वयं ही 4 साधनों का उल्लेख किया। तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, विद्यया। ये जीवन में इष्टापूर्त बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो गरिमा बुद्धि है, जो महत्व बुद्धि है तो जो महत्व बुद्धि है वो वहाँ नहीं है। नहीं, वो हो गया जिसके लिए कहा था। तो उसमें ये प्रधानता, गरिमा बुद्धि यहाँ पर होनी चाहिए। बोलते हैं तपसा, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, विद्यया। तपसा का पहले भी उल्लेख हुआ है, क्या अर्थ किया था? इंद्रिय संयमनेन। अब यहाँ सही वही का वही अर्थ करते हैं, तपसा इंद्रिय जयेन। अभिप्राय क्या हुआ? व्यवहार संयम नहीं, इंद्रिय संयम का अभिप्राय जानना चाहिए। इंद्रिय संयम का अभिप्राय है इंद्रिय व्यवहार का मर्यादित होना। जो हमारा इंद्रियक व्यवहार है वो सारा का सारा अधिकतम शास्त्रानुसारी हो जाए, मर्यादा के अनुसार हो, शिष्ट परंपरा के अनुकूल हो, इसी को बोलते हैं इंद्रिय संयम। व्यक्ति अधिक से अधिक शिष्टतर होता चला जाए। देखो, हम लोगों को चूँकि शिष्टाचार आत्मा का मूलतः स्वभाव है, किसी का विरोध ना हो, हिंसा ना हो, सभी का अधिष्ठान होने से उदारता हो, आत्मा में सहज प्रेम हो, यह स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। जब उपाधियों का यही स्वभाव होता है ना, तब उसको शिष्ट बोलते हैं। शिष्टाचार की जो मूल आधारशिला है, शिष्टाचार की जो मूल पीठिका है, वो यही है। जैसे आत्मा निर्विरोध है, जीवन भी निर्विरोध हो। आत्मा अहिंसक है, जीवन अहिंसक होवे। आत्मा आधार देता है, जीवन भी दूसरों का आधार बने। आत्मा निरभिमान है, जीवन भी, माने आप उससे मिलाइएगा। हिंदू धर्म में, बल्कि कहना चाहिए वैदिक धर्म में, हमको मालूम है कि शिष्टाचार का मूल स्रोत कहाँ है। किताब नहीं है, इतिहास नहीं है, नहीं, इतिहास से नहीं। ओवर द पीरियड द मैन इज बिकमिंग मोर एंड मोर सिविलाइज्ड, ऐसा नहीं है। ये भी होगा अपनी जगह पर, लेकिन उसका जो मूलाधार है वो आत्मा है। और इसीलिए शिष्ट आचरण सभी को प्रिय लगता है। आत्मधर्मों के अनुकूल होने के कारण जब जीवन में, औपाधिक जीवन में कोई शिष्ट होता है तो वो दूसरों को, सभी को प्रिय लगने लगता है। और उसकी प्रियता इतनी है कि वो
ऐसी सहज स्थिति हो जाती है कि हम कई बार शिष्टाचार को, अगर सब शिष्ट लोग रहते हों, सभ्य लोग रहते हों, तो कई बार हम इस बात का ध्यान भी नहीं करते हैं कि लोग इतने शिष्ट हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप सांस लेते हो तो आपको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ, ये ध्यान रहता नहीं। इट इज़ बिकमिंग सो एफर्टलेस, नेचुरल। तो जो सभ्यता है, शिष्टता है, वो इस कोटि में आ जाती है। उसका पता कब चलता है? जब आपकी नाक बंद हो जाए, कहीं कमरे में घुटन हो, तब लगता है अरे ये क्या है। ऐसे ही है ना, शिष्टाचार की अथवा शिष्टता की तीव्र अनुभूति व्यक्ति को होती है जब कहीं कोई उससे हट के आचरण कर दे। जहाँ जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जोर से बोल दे, हैं, जहाँ जैसे चलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ वैसे चलता हुआ दिखाई दे जाए। बोले ये क्या है, आदमी बड़ा विचित्र है। तो क्यों बोल रहे हो विचित्र है? बिकॉज दिस इज़ नॉट टू बी डन। अच्छा होता है तो आप शब्द बोल दे, जोर से बोल दे। अब शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ शिष्ट वातावरण हो वहाँ आवश्यकता से अधिक ऊंचा बोलना ही असभ्यता है। वो जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलना ही असभ्यता है। दरवाज़ा जैसे बंद करना चाहिए, खोलना चाहिए, वैसा नहीं करना ही असभ्यता है। कोई गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तब लगता है कि अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो जब हम कहते हैं इंद्रिय जय, इंद्रिय संयम, उसका अप्लाइड फॉर्म जानना चाहिए। उसका जो व्यावहारिक रूप है, उसका जो प्रायोगिक रूप है, वो आदमी को जानना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने तो मौनी शब्द का अर्थ आगे पढ़ेंगे भाष्य में आप गीता में संयत वाक लिखा। अब गीता जी में शब्द है मौनी और अर्थ कर रहे हैं संयत वाक। साहस की बात है देखा जाए तो। जब गीता जी खुद कह रही हैं मौनी, हम अर्थ कर रहे हैं संयत वाक। क्यों भाई? वाणी भगवान ने दी है, व्यवहार करने के लिए दिया है। उस वाणी का उपयोग नहीं करने का आदेश कैसे दे सकते हैं वो? तो संयत वाक ये अर्थ है। तो तपसा का अभिप्राय देखना, गीता जी में इसका मेल मिल जाएगा आपको। सात्विक तप का लक्षण क्या किया? शारीरिक स्तर पे देवत द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देखो तप का ये अर्थ नहीं किया कि इतना देखो इतना न देखो, इतना बोलो इतना। हाँ, देवत द्विज गुरु, बड़ों को प्रिय लगना चाहिए, बड़ों की सम्मति मिलनी चाहिए हमारे विवाह से। पूजनम माने उनके चित्त में हमारे लिए प्रीति का संचार हो, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। देवत द्विज गुरु प्राज्ञ चार के लिए कहा। हमारे भगवान ने जब वाल्मीकि जी से रहने की जगह पूछी तो उसमें केवल एक मांग की उन्होंने, मुनि उद्वेगन पावई को। बस बोले महाराज मुझे वहाँ रहने की जगह बताइए जहाँ मैं कुछ दिनों तक रह सकूं, लेकिन मेरे रहने से किसी मुनि को, किसी संत को उद्वेग न हो, उसके चित्त में मेरी उपस्थिति से कोई विक्षोभ, कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हु मैटर्स एक शब्द आता है कि उन लोगों का ध्यान रखना ही चाहिए जो महत्व के हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए। हु मैटर्स, जिनका अपना एक महत्व है। गीता जी के अनुसार वो चार लोग कम से कम हैं, देवत द्विज गुरु प्राज्ञ। प्राज्ञ माने जो भी समाज के विद्वान लोग हैं, समादरणीय लोग हैं। तो ये तप है, शास्त्रीय तप है ये, और इसको निरंतर करना चाहिए। और एक बात तो आपको बार बार सुनने को मिली है, अब आप तो इतना तो दृढ़ हो ही गया होगा, हमारी साधना का नियामक शास्त्र ही होना चाहिए, है ना। समाज और लोक रंजन हमारा नियामक बनेगा तो उसमें बहुत भय है, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। सो तपस्या यही है, चाहे किसी को ठीक लगे न लगे, वो उसकी अपनी समस्या है। आप तो शास्त्र के अनुसार चल ही रहे हो। तपसा
इंद्रिय जयेन, एक तो ये हुआ, ये उत्तर मार्ग की पहली सीढ़ी है। व्यवहार का समग्र संयम, अधिक से अधिक मर्यादा, अधिक से अधिक शिष्टता, सभ्यता। अच्छा, विशेषतः ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का अर्थ ध्यान रखना, गुरु शुश्रूषा पूर्वक अंतेवास, गुरुकुलवास। ये विशेषतः बोलते हैं, विशेष रूप से यह साधना ब्रह्मचर्य साधना, क्योंकि उसमें व्यक्तित्व की खोट निकाली जाती है, निखार होता है। जिसको कदाचित हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर ध्यान जाता है, उसका ध्यान जाता है जो टोक सकता है आपको। ऐसे तो वो वास ही अपने आप में एक तप है। तो बोलते हैं विशेषतः ब्रह्मचर्येण। अब दो साधना और बताई, श्रद्धया विद्या, किसके प्रति, ये बिल्कुल निश्चित किया हुआ है। इस प्रसंग में श्रद्धा और विद्या का विषय कौन है? बोलते हैं प्रजापत्यात्म विषयया। श्रद्धा भी प्रजापत्यात्म विषय में होनी चाहिए और विद्या भी प्रजापत्यात्म विषय में होनी चाहिए, माने जानकारी भी प्रजापति आत्मा में होनी चाहिए और श्रद्धा भी प्रजापति आत्मा में होनी चाहिए। अब ये प्रजापति आत्मा क्या हुआ? तो एक प्रजापति है सृष्टि के मूल में, वही मिथुन रूप से परिणमित हुआ अथवा उत्पन्न हुआ प्राण और रई के रूप में, और फिर वही संवत्सर के रूप में, वही आदित्य और चंद्रमा के रूप में। और इसमें जो प्राण है, आदित्य है, जैसे वो सारे संसार का केंद्र है, मानो वो प्रजापति की प्रत्यक्ष मूर्ति हो, तो जो लक्षण आदित्य में है वही के वही लक्षण अहम तत्व में हैं। इसको बोलते हैं प्रजापति आत्मा। ये प्रजापत्यात्मा, प्रजापति की भावना अहम में करना, यह विद्या होनी चाहिए। और इस विद्या में फिर श्रद्धा होनी चाहिए, तब उत्तर मार्ग का निर्माण होगा। क्या अभिप्राय निकला कि अहंग्रहोपासना, कल हमने शायद दोपहर की कक्षा में ये बात कही थी, अहम ग्रहोपासना ये प्रजापत्यात्म विद्या है और उस विद्या में श्रद्धा की भी आवश्यकता है, तभी तो अनुष्ठान होगा। तो जैसे प्रतिमा में जगदीश्वर भावना करते हैं, वैसे अहम प्रतिमा में प्रजापति की भावना करना और उसको सिद्ध कर डालना। मैंने श्रुति कल उद्धृत कर रहे थे टिप्पणीकार, योसावसा पुरुषः सोहमस्मि। यह जो श्रुति है, यह जो उपासना विद्या है, यह विद्या साधक को आनी चाहिए। कौन से साधक को? उत्तर मार्गी साधक को, उत्तरायण वाले साधक को यह आनी चाहिए। और उसी में श्रद्धा भी होनी चाहिए। कोई गहरा उपासक हो इस तरह का, ये जरूरी है। तो बहिरंग साधन के रूप में देखा जाए तो दो साधनाएं हुई, तपसा ब्रह्मचर्येण, और इस स्तर पे अंतरंग साधन के रूप में दो चीज़ें और हुई, श्रद्धया विद्या। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा और विद्या निर्विषय नहीं होती, विद्या का कोई न कोई विषय होगा। इसी तरह से श्रद्धा का कोई न कोई श्रद्धास्पद होगा, विषय होगा। तो यहाँ भाष्यकार ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, श्रद्धया विद्यया च प्रजापत्यात्म विषयया आत्मानम अन्विष्य। आत्मानम अन्विष्य का अर्थ देखना, श्रुति है आत्मानम अन्विष्य, ये बोलते हैं आत्मानम अपने को, प्राणम सूर्यम जगतः तस्थुषश्च, जगत के स्थावर जंगम दोनों, जो स्थावर जंगम रूप जगत है उसमें जो प्राण है, सूर्य है, वह मैं हूँ। क्या बोलते हैं? अन्विष्य अहम अस्मि इति विदित्वा। आया? अहम अस्मि इति विदित्वा। यह जो मिथुनात्मक जगत है उसमें भी जो प्राण की प्रधानता है, आदित्य की प्रधानता है,
वह मैं हूँ, प्राणस्थानी अहम है। यानी अहम में प्रजापति की पूजा करना, अहम में प्रजापति की भावना करना। जब ऐसा कोई साधक करता है तब उसका उत्तर मार्ग निर्मित होता चला जाता है। और इसी भावना को बहुत अच्छी तरह से किसी ने सिद्ध किया हो, किसी जीव ने, तो वही जीव फिर अगले कल्प में प्रजापति बन जाता है। ये ऐसा कोई बिरला हो तो वही जीव फिर तो नारायण प्रजापति के रूप में प्रकट होता है, फिर प्रजा काम होता है। अभी का उपासक कल का प्रजापति होता है। मैं पलटना चाहता हूँ, मैंने पढ़ के सुनाया था प्रजा कामो हवै प्रजापति ही, इस पर आनंदगिरी जी महाराज ने लिखा था, पेज 5 है। प्रजापति ही अहम, मिला, अंडरलाइन करवाया था। प्रजापति ही अहम सर्वात्मा इति उपासन कालीन प्रजापति भावना युक्तः इत्यर्थः। कैसा? पूर्वकल्पीय तद्भाव भावितः एतत्कल्पादौ हिरण्यगर्भात्मना निर्वृत्तः प्रजापतिः सन् पश्चात् प्रजाकामः सन् तपो मने जन्मांतर भावितम ज्ञानम श्रुति प्रकाशितार्थ विषयम अतप्यत मने अन्वालोचयत इत्यादि ना। तो अभिप्राय ये है कि यह जो उपासना है वह एक ऐसे अभिमान का संपादन करती है, ऐसे अभिमान का निष्पादन कर देती है जो अभिमान प्रजापति का होता है। ये और कल हमने उस दिन बात कही थी कि लीला सारी अभिमान की ही है। एक भावना का निर्माण करते 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 व्यक्ति पुरुषाभिमानी हो गया तो अगले जन्म में पुरुष देह भी मिलता है और उस पुरुष देह में अभिमान भी सिद्ध मिलता है। इसी तरह से स्त्रियाभिमानी, इसी तरह से पश्वाभिमानी ये है। तो जड़ भरत हिरण का चिंतन करते करते मरे, हाँ हिरण हो गए। तो ये लीला जो है, ऐसा नहीं कि पहले हिरण का शरीर मिलेगा फिर अभिमान होगा, सो नहीं। पहले मनुष्य शरीर में उन्होंने वो भावना दृढ़ की, भावना के कारण शरीर मिला और उस शरीर में फिर अभिमान हुआ। तो भावना की जो कमाई है, भावना स्वयं एक कमाई है, भावना की जो कमाई है वो इस मनुष्य शरीर में होनी चाहिए। वो भावना चाहे हिरण की हो जाए और चाहे प्रजापति की हो जाए। तो जैसे महाराज मार्ग बनाया जाता है ईंट बाई ईंट, वैसे ये भावना धीरे 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 प्रगाढ़ होते 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 तो उत्तर मार्ग का निर्माण कर देती है, जिस पर चढ़ करके वह साधक ब्रह्मलोक में जाता है। देखिए, विदित्वा आदित्यम अभिजयन्ते। अब अभिमान एक बार गहरा गया, प्रजापति ही अहमस्मीति। पहले प्रजापति के स्वरूप को जाना, पहचाना और फिर उसके साथ अभिमान किया, अपने अहम में उसकी भावना की। जब यह भावना गहरा गई, कितनी गहराई? जैसे पुरुषोस्मि है वैसे ही प्रजापति ही अहमस्मि, ऐसी जब भावना गहरा गई नारायण, तब कहते हैं तब तुमने जीत लिया। किसको? आदित्य को। आदित्यम अभिजयन्ते, ये भावना से विजय है, कर्म से नहीं, उपासना से विजय है। आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ति, माने पा लेता है उसको। एतद्वा, यह जो आदित्य है ब्रह्मलोक है, क्या है? बोलते हैं एतद्वा आयतनम सर्व प्राणानाम सामान्यम आयतनम आश्रयम, यह समस्त प्राणों का आश्रय है। प्राण मने अत्ता, प्राण मने ओज, तेज, ऊर्जा। तो यह जो आदित्य है
ये आश्रय है समस्त ऊर्जा का, समस्त प्राण तत्व का ऊर्जा है ये। और अधिदैव में जो प्रजापति है वो समस्त आत्ताओं का आयतन है, सामान्य आयतन है। माने सामान्यतः सारे आत्ता, सारे जीव उसी से जीवन लेते हैं, उसी से अपना कर्म फल लेते हैं, उसी से उनको अपना अपना शरीर मिलता है। सभी के लिए एक सामान्य आश्रय वही देता है। और अपने व्यष्टि कर्मों के कारण लोग अपना अपना विशेष आश्रय बनाते हैं, विशेष सुख सुविधा होती है, कोई ऊपर है कोई नीचे है इत्यादि। तो सामान्य जो आश्रय है वो प्रजापति है। सामान्य आश्रय आत्ताओं का प्रजापति हुआ, प्राणों का, प्राण का अर्थ अगर ऊर्जा लें तो आदित्य हुआ, इस रूप में लेना चाहिए। बोलते हैं सामान्यम आयतनम आश्रयम एतद अमृतम, यह अमृत है, अविनाशी है, अभयम अभय रूप है, अतएव भय वर्जितम। क्यों भय वर्जित है? बोलते हैं क्योंकि न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत, चंद्रलोक में जैसे क्षय और वृद्धि होती है वैसे यहाँ नहीं होता। भौतिक सूर्य को भी देखें तो चंद्र की तरह इसमें क्षय और वृद्धि नहीं है। इसी तरह से ब्रह्मलोक में भी क्षय और वृद्धि नहीं है, इसीलिए भय नहीं लगता। चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत एतत् परायणम, परायणम का अर्थ है परम गति। लिखते हैं परागति ही कस्य विद्यावताम, किसकी परम गति है ये? बोले उपासकों की। विद्यावताम माने हाँ उपासक लेना चाहिए। उपासक विद्यावताम कर्मिणाम च, जो भी जीव भाव में कर्ता भाव में है उसी की यह परम गति है। विद्यावताम कर्मिणाम च ज्ञानवताम, माने उपासना करने वालों की क्यों परम गति है? एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, यहाँ से पुनः आगमन नहीं होता है। अब देखो यहाँ श्रुति ने कहा न पुनरावर्तन्ते, ये अर्थवाद भी हो सकता है। अर्थवाद माने प्रशंसा। क्यों अर्थवाद हो सकता है? गीता जी में लिखा आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो हि सः, गीता जी का वाक्य है 8वें अध्याय का मेरे ख्याल से। आ ब्रह्म माने ब्रह्मलोक से लेकर, हाँ आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो हि सः, ये सारे के सारे लोग पुनरावर्ती हैं, ऐसा तो गीता जी ने कहा है। अब यहाँ लिखा एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। अब तो स्मृति एक बात कह रही है, श्रुति दूसरी बात कह रही है, ऐसा दिखता है। इसका समन्वय होता है अर्थवाद की बात से कि यहाँ कई बार स्वर्ग आदि को भी नित्य बोल देते हैं, अमृत बोल देते हैं, तो वो सापेक्षिक होता है, अपेक्षाकृत नित्य है, इस लोक की अपेक्षा से नित्य है। दूसरा ब्रह्मलोक का एक स्वरूप बताते हैं कि वहाँ पर, जैसे इस उपनिषद में अभी आप लोगों ने पढ़ा कठोपनिषद में, कि वहाँ पर स्वरूपक ज्ञान होता है। छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, जैसे प्रकाश और अंधेरा अलग अलग साफ दिखता है वैसे परमात्मा माने आत्मा अनात्मा दोनों साफ दिखते हैं ब्रह्मलोक में। सो ब्रह्मा जी, श्रुतियों ने ही कहा है, अनुमान का विषय तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ उपदेष्टा हैं और जो ब्रह्मलोक निवासी हैं वो वैसे ही निर्मल अंतःकरण के लोग हैं, तो प्रायः सभी की वहाँ पर मुक्ति हो जाती है। तो लेकिन वहाँ क्रम मुक्ति होती है। मुक्ति अगर हुई तब जाके अपुनरावर्ती स्थिति बनी, और अगर मानो मुक्ति नहीं हुई तो लोक की वजह से वो नहीं लौटेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो मुक्त नहीं हुआ, माने उपदेश उसको नहीं बन पाया, तो ब्रह्मलोक वासी होने पर भी हाँ वो गीता जी का वाक्य फिर आएगा, पुनरावर्तिनो ही
सह। अपुनरावर्तित्व ब्रह्मलोक में तभी सिद्ध हो सकता है जब वहाँ पर मुक्ति हो जाए। और जैसा शास्त्रों में आपको पढ़ने को बार बार मिलेगा, प्रायः वहाँ सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। तो अपुनरावर्तित्व मुक्ति के कारण है, न कि लोक के कारण है। यह विभाग ध्यान में रखना चाहिए। क्यों नहीं है ऐसा, क्यों कहेंगे हम ऐसा? हाँ, एक दूसरा ये कि उपासना एक कर्म है, उपासना भी एक प्रकार का कर्म है। तो उस कर्म से नित्य की प्राप्ति हो जाए, यह सिद्धांततः गलत है। अगर आपने कहीं एक जगह स्वीकार किया अथवा एक जगह ही ये नियम अगर बनता है कि कर्म से प्राप्त वस्तु भी नित्य हो सकती है, तो फिर वो ब्रह्मलोक में ही क्यों? तब तो जहाँ जहाँ कर्म से जो प्राप्ति है वो नित्य ही होनी चाहिए, बट ऐसा तो दिखता नहीं। तो ये व्याप्ति अनुभव विरुद्ध है कि कोई चीज़ कर्म से निर्मित हो और नित्य हो। नास्ति अकृतः कृतेन, तो हो नहीं सकता। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बोलते हैं एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते यथा इतरे केवल कर्मिणः, जैसे दूसरे केवल कर्मी, केवल सत्कर्मी, इष्टापूर्त कर्म करने वाले जैसे लौटते रहते हैं, वैसे ये लोग नहीं लौटते। यस्मात् एषः अविदुषां निरोधः, और यहाँ जो उपासक नहीं है उसका निरोध है, उसके लिए यह द्वार बंद है। किसने बंद किया? बोले आदित्य ने ही बंद कर रखा है। आदित्यादि निरुद्धा अविद्वांसः न एते संवत्सरम आदित्यम आत्मानं प्राणम अभिप्राप्नुवन्ति। जो अविद्वान लोग हैं वो इस आदित्य को, प्राण को अथवा ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। स ही संवत्सरः कालात्मा, यह जो कालात्मा है, काल जो फल देने वाला है, संवत्सर है। संवत्सर काल का ही एक प्रतीक है, संवत्सर काल का ही एक प्रतीक है। सो स ही संवत्सरः कालात्मा अविदुषाम निरोधः। अविदुषा माने जो उपासक नहीं है, ये जो भक्त नहीं है, उपासक नहीं है, उसका निरोध कर देता है, उसकी वहाँ गति नहीं होती। तत्र अस्मिन् अर्थे एष श्लोको मंत्रः। इसी अर्थ में यहाँ एक और मंत्र दिया जाता है। अब यहाँ फिर से सूर्य देव की स्तुति है। आइए देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।